कभी कभी कोई इंसान हमें कितना अच्छा लगने लग जाता है ना, कि इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, उन करोड़ों लोगों से ऊपर वो इंसान हो जाता है। हमें उन करोड़ों लोगों से मतलब नहीं है ना। लेकिन जब हमारा यही इंसान के साथ ब्रेकअप होता है या हमारा दिल टूटता है या किसी भी वजह से आप इस इंसान से अलग हो जाते हैं, तो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है ना, कि करोड़ों लोग हैं, मुझे सिर्फ इससे ही फर्क क्यों पड़ता है। मेरे आसपास और भी लोग हैं, सिर्फ मुझे यही क्यों चाहिए, मुझे इसी की याद क्यों आ रही है। चलिए समझते हैं। हर किसी की जिंदगी में एक इमोशनल नीड होती है, ठीक है, होती ही है। चाहे कोई भी इंसान कह ले कि हम टोटली कंप्लीट, ऐसा नहीं है। हर किसी के अंदर एक इमोशंस की नीड होती है। कोई हो समझने वाला, हाथ होल्ड करने वाला, हक करने वाला, रोड क्रॉस करा देने वाला, है ना। एक छोटी छोटी फीलिंग्स होती हैं हर किसी के अंदर। कोई सुनने वाला, समझने वाला, और कई बार हमारे अंदर ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि हमारे अंदर बहुत प्यार है, हमें भी कोई मिलेगा तो हम उसे बहुत प्यार करेंगे, उसका बहुत ख्याल रखेंगे, उसको ऐसे अच्छे से ट्रीट करेंगे, सारी चीज़ें। और ऐसे में ही जब ये इमोशंस में से कोई एक बहुत पीक पर होता है और अचानक हम किसी ऐसे इंसान से मिल जाते हैं जो एग्जैक्टली उस इमोशंस को समझ के एग्जैक्टली वही पॉइंट पर वही इमोशनल नीड को हमारे टच कर देता है, तो हमें एकदम से उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर फील होने लग जाता है। फिर हमें सिर्फ वही इंसान दिखने लग जाता है, क्योंकि बाकी के करोड़ों लोग वो इमोशंस को नहीं समझ रहे, सिर्फ वही समझ रहा है। तो हमारा अटैचमेंट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, हम सॉफ्ट कॉर्नर बढ़ने लग जाते हैं। अगर यही इमोशनल नीड्स कंटिन्यू रह जाती हैं और धीरे धीरे और इमोशंस को फील होने लग जाती है, तो हमारा इसके साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है। अब अगर किसी भी वजह से आप लोग अलग हो गए, तो वो इमोशनल नीड्स बंद हो जाती हैं, वो दिमाग को डोपामिन मिलना बंद हो जाता है। तो होता क्या है कि हम अपने आप में हर्ट फील करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस पूरी तरीके से सामने वाले पे डिपेंडेंट थे। हमने फ्यूचर सोच लिया था, हमने एक दूसरे के साथ पूरा भविष्य सोच लिया था, और अगर उसने सोचा ना हो, हमने तो अपने दिमाग में सोच ही लिया था। लेकिन जब अलग हुए तो दिमाग ने इस तरीके से आपको मैसेज किया कि अब क्या, अब तो कोई है ही नहीं बात करने वाला, अब तो कोई है ही नहीं उस इमोशनल नीड को पूरा करने वाला, अब तो कोई है ही नहीं मुझे सुनने वाला, समझने वाला। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये समझना होगा कि आप उस इंसान को नहीं चेज कर, आप उस इमोशंस को, आप उस फीलिंग्स को, आपको वो अंडरस्टैंड करने वाला जो फीलिंग्स हैं उसको चेज कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली आप समझिए, आपका अटैचमेंट फीलिंग से एड ऑन है, उस इंसान से नहीं।